कल हमने चतुर्थ पाद का तृतीय अधिकरण संपन्न किया था। सूत्रों की प्रस्तुति को लेकर जो क्रम हमने सोचा है उसमें टेक्स्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आप लोग प्रेजेंट करें तो मूल जो विषय वाक्य है वो विषय वाक्य के साथ उपस्थित किया गया संशय और पूर्व पक्षी ने अपनी तरफ से अपने बात को सिद्ध करने के लिए जो भी आर्ग्यूमेंट्स दी हैं वो, और फिर महाप्रभु जी ने जो सिद्धांत दिया है उस तरह से उसे एज ए समरी प्रेजेंट करना है। तो टाइटलिंग की जैसे कि ये इस अधिकरण का विषय वाक्य है, ये यहाँ पूर्व संशय हुआ, इस प्रकार से पूर्व पक्षी की आर्ग्यूमेंट्स हैं और उत्तर पक्ष में महाप्रभु जी ने ऐसे रिस्पॉन्ड करके और अंततः ये सिद्धांत बताया। उस तरह से एक एक अधिकरण की जो है वो प्रस्तुति करनी है। कोई अधिकरण बहुत बड़ा हो तो फिर जो प्रस्तुति करने वाले हैं वो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष ऐसा बांट सकते हैं कि एक व्यक्ति विषय वाक्य संशय और पूर्व पक्ष प्रस्तुत कर दे और जो दूसरा व्यक्ति है वो उस विषय में उत्तर पक्ष और सिद्धांत प्रस्तुत कर दे, पर कोई आर्ग्यूमेंट मिस ना हो जाए तो उस तरह से विषय की प्रस्तुति करनी है। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा। आप लोगों को कुछ संशय हो और पूछना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ हितेन भाई। प्रणाम राजा। राजा नाम बहुत कम आए हैं, 12-13 ही नाम है, ज्यादा नाम नहीं आए हैं। तो हाँ तो कोई बात नहीं, जो ऑर्डर से चलो फिर जब खत्म हो जाए तो पहले नंबर वाले का वापस से हो जाएगा। ओके। हाँ हाँ प्रणाम राजा। और ये पूछना था कि जैसे फिर प्रस्तुतिकर्ता को भी प्रश्न हो या तो फिर दूसरे पार्टिसिपेंट को भी कुछ प्रश्न हो तो उसका किस तरह निराकरण करेंगे? आप ही समाधान करेंगे ना राजा? हम पहले जिसे रिस्पॉन्ड करना है वो और लोग कोशिश करो, फिर अंत में कुछ नहीं होगा तो देख लेंगे। पहले जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो वो ही पहला प्रयास करें। पार्टिसिपेंट को खुद को प्रश्न है तो जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस विषय में जो भी कहना चाहते हो वो कहें। फिर अंत में अगर कुछ होगा या कुछ मिस हो गया होगा तो फिर मैं देख लूंगी। हाँ राजा, बस जैसे वो अपना सुबोधन जी का जिस तरह पूज्य जी ने। बिल्कुल। हाँ हाँ प्रणाम राजा। हाँ मूल प्रयोजन ये है कि बस वो अभी क्या है कि वन साइडेड चलता है ना, मैं ही पूरा वो करती हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ी विषय की समरी हो जाएगी तो खुद को भी हमें पता चलता है कि कौन सी बात हमें समझ में नहीं आई थी, तो वो भी हो जाएगा और एक ओवरऑल पुनरावर्तन भी हो जाएगा। क्योंकि लंबा विषय है तो फिर चलता रहेगा, तो एक एक अध्याय पर या एक एक पाद पर करते जाएंगे तो फिर थोड़ी स्मृति में बना रहेगा। नहीं अच्छी बात है। हाँ डिफिकल्ट है राजा, लेकिन प्रयत्न करेंगे। सबकी पता भी हमें मेरी जादू है। एक बार करोगे तो फिर दूसरी बार से अच्छा होने लगता है, तो ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ ठीक है राजा, आपकी कृपा है। जी राजा। बाकी तो ये वो मैथमेटिक्स के थियोरम्स के जैसे है, कुछ भी ना हो तो अंत में ये ब्रह्मवाची है इतना प्रूव होना चाहिए बस। बाकी ठीक है बीच में भी हो देखा जाएगा। सच बात है। स्कूल में वैसे करते थे, नहीं आता था तो ठीक है जवाब हमें पता होना चाहिए बस, बीच की प्रोसेस नहीं आई तो कुछ भी सेट हो जाए वैसे। तो अंत में ब्रह्मवाची है, जवाब तो हमें पता ही है प्रॉब्लम का। हाँ वही देयरफॉर करके कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पता है। कंक्लूड सही होना चाहिए बस, देखने वाला तो लास्ट का स्टेटमेंट ही देखता है ना, बीच में कौन देखता है। वैसे राजा मेडिसिन में भी ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आया तो डॉक्टर के वायरल है, बस इनको वायरल समझ लो या तो इडियोपैथिक। सही बात है, समझ लेना। हाँ तो ब्रह्मसूत्र अल्टीमेटली है वो या ब्रह्मवाची है बस, ठीक है बीच की नई प्रोसीजर समझ में है तो कोई बात नहीं। और बाकी समझो अपना
महाप्रभु जी ने लीलावाद भी ऐसे, ये तो ऑफकोर्स ब्रह्मवाद है, पर यद्यपि जीवन में भी कोई ऐसी जीवन की या यूनिवर्स की कोई कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आए, भाई लीला है, प्रभु की लीला समझो, अब लीला सही बात बराबर है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, कुछ नहीं, हमें जवाब पता है, चाहे समस्या कैसी भी हो, कितनी लंबी क्यों ना हो, शब्द ब्रह्मवाची है, बस तो इतना करने से हो जाएगा। सच्ची। गीता जी में ठाकुर जी ने वो शॉर्टकट से चले हैं ना, इतनी सारी, हम ब्रह्म सूत्र में कितने एक एक वाक्य के पीछे लगे पड़े। गीता जी में ठाकुर जी ने वेद इष्ट सर्वैरहमेव वेद्यः, बस तो वन लाइनर है ना, बस वो निर्णय है अंततः। हाँ, तो अब यहाँ हम एक एक वाक्य के पीछे इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं, ठाकुर जी ने एक ही वाक्य में वो जवाब दे दिया, मैं ही वेद्य हूँ, तो ओवरऑल सब में समझ लो, किसी में माथा लगाने की जरूरत नहीं। बस तो फिर हमारा कर्तव्य बताया, इतना समझ, हाँ इतना समझ लिया तो ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी, बस समर्पण कर दो अर्पण मुझे, तो बस हो गया काम। हाँ, इसलिए अब वो लास्ट तो ब्रह्म सूत्र में यही तो करना है, और है क्या। ठीक है। हाँ भावना बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। वो संक्षिप्त में करना है ना, एकदम शॉर्ट में। हाँ हाँ, संक्षेप में ही करना है, पर पूर्व पक्ष की तरफ से जितनी भी आर्ग्यूमेंट है और महाप्रभु जी ने उत्तर पक्ष में जो भी जवाब दिए हैं, वो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मुख्य बात इतनी है, आर्ग्यूमेंट से सारी कवर होनी चाहिए। आप लोग चाहें तो ऐसे पॉइंट्स की तरह नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं कि इतनी इतनी आर्ग्यूमेंट दी, तो सभी लोग मिला के भी ऐसी कोशिश करोगे ना, तो टेक्स्ट की भी जो प्रॉब्लम है ना, वो आपकी अपने नोट्स से भी सुलझ जाएगी। टेक्स्ट को पढ़ते समय थोड़ा ज्यादा ऐसा लगता है, पर समरी है उसे हम नोट्स की तरह लिख लेंगे, ये संशय हुआ, ये पूर्व पक्ष हुआ, उत्तर पक्ष हुआ, सिद्धांत हुआ, तो ऐसे 5 टाइटल्स देके कर देंगे, तो इन फ्यूचर भी कभी भी ऐसा सब्जेक्ट रेफर करना होता है ना, तो इजी हो जाएगा। सही बात है। हाँ, प्रयत्न करेंगे फिर, आप तो है राजा। हाँ हाँ, मिलजुल के कर लेंगे ना, कोई चिंता की बात नहीं। दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। जी वैसे तो आपने पेपर लीक कर दिया है, तो इससे कोई इश्यूज नहीं है, बट फिर भी थोड़ा एक्सप्लेनेटरी जाएगा तो कोई इश्यूज नहीं है ना, मतलब इफ बिकॉज मेरे भाग में जो आया है वो बहुत लंबा है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और थोड़ा स्टेटमेंट वाइज शास्त्र यूनित्वात वाला है, तो चलता है ना। नहीं, आराम से, ऐसे हमें कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है, शांति से जिसे जितना जैसे करना हो ऐसे करे। पर वैसे कोई भी अगर संक्षेप भी कर रहा है तब भी वो आर्ग्यूमेंट्स जितनी भी है वो छूटनी नहीं चाहिए किसी में भी, बाकी ठीक है। या प्रणाम जी। हाँ प्रीतिवन। हाँ प्रणाम राजा। वो सूत्र तो सभी हेडिंग में लेने ही पड़ेंगे ना, सूत्र तो सभी। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल। फिर कौन से, जैसे कुछ कुछ सूत्र में महाप्रभु जी ने भाष्य में स्पष्ट किया है ना कि इसका इतना जो मतलब हाफ पोर्शन जो है वो पूर्व पक्ष का है या हाफ पोर्शन संशय का है, तो उस तरह करके सूत्र का अर्थ बता के और फिर वो जिस किसी मत से है उसे कंसिडर करना। अभी कल के विषय में प्रश्न है तो वो करूँ ये, और हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे ये जो काण्व शाखा में बताया ना अन्न स्यांतम, ये वाक्य नहीं है जो मेरे पास, मैंने बताया ना कि आप ट्रांसलेशन उसमें भी ये नहीं था अन्न का, तो मैंने सोचा कि शायद इसमें रह गया होगा, मगर ये काण्व शाखा है तो वो एक्चुअली कौन सी शाखा क्या है ये? वो तो वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं ना, तो कुछ कुछ शाखाओं के अंदर कोई कोई पाठ नहीं होते हैं, तो जो काण्व शाखा है उसमें वो पाठ अवेलेबल नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और कहीं भी नहीं है ऐसा है? हाँ, दूसरे कोई के अंदर नहीं होगा, कोई शाखा के अंदर होगा, तो जैसे ये अपने चर्चा सभा के समय भी तो यही प्रॉब्लम हुई थी, जो लोकार्थ चेत भजेत कृष्णम वाली जो बात थी उसके ऊपर श्याम काका जी ने सिद्धांत वचनावली में जो दिया, उस पर हरिराय जी ने ये कहा
कि मेरे पास जो कॉपी है उसमें पुरुषोत्तम जी की टीका में ये वाक्य नहीं है अवेलेबल। तो वो प्रामाण्य वाली बात के ऊपर फिर उन्होंने उसे खींची थी बात, और फिर उस बात का कोई अंत आया ही नहीं। तो बस उस तरह से आर्ग्यूमेंट है एक तरह की कि एक शाखा में नहीं है, दूसरी शाखा में है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि अगर जो शाखा में ये शब्द नहीं भी है वहां भी ज्योति शब्द तो है ही, तो फिर भी 4 की ही संख्या हो रही है। इसलिए सांख्य को अगर अपने मत को सिद्ध करने के लिए 5 करने हो तो 5 तो वैसे भी नहीं होने वाले हैं, यहाँ से भी नहीं हो रहे हैं, तो फायदा भी क्या हो रहा है। ऐसी आर्ग्यूमेंट है बस। जी जी, एक्चुअली यहाँ पे ये जो मेरे पास है ना, तो उसमें 16वां श्लोक है। उसमें ये लिखा है कि जिसके नीचे संवत्सर चक्र अहोरात्रादि अवयवों के सहित चक्कर लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियों के ज्योति रूप अमृत की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं। तो वो ये हाँ, तो 16वें श्लोक में है। तो उसी को महाप्रभु जी ने बताया। ठीक है, और कुछ? हाँ राजा हाँ जी, जय श्री प्रणाम। मैं एक्चुअली वो म्यूट करके बोल रही थी। वो तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति का जो लिया है, तो वहां पे ज्योति का अर्थ अन्न लेना है, ऐसा ऐसा कह रहे इत्यादि में अन्न के स्थान पर ज्योति का ग्रहण किया गया है। नहीं नहीं, अर्थ कुछ भी नहीं लेना है। महाप्रभु जी केवल ये कह रहे हैं कि आपको एक शब्द की कमी की वजह से समस्या हो रही थी, तो अन्न के स्थान पर कोई दूसरे पाठ में ज्योति शब्द भी मिल रहा हो, तो अगर मानो अन्न कहो चाहे ज्योति कहो, गिनती तो फिर भी 4 की हो रही है ना। तो आपका काम तो इन बोध केसेस बन नहीं रहा है, ऐसा कहने का मतलब है कि फिर भी 4 की गिनती है। तो सांख्य को तो 5 चाहिए ना, तो 5 तो हो नहीं रहे। नहीं नहीं, यहाँ पे 4 की गणना की ना, तो वहां पे जवाब में ये 5वें के स्थान पर ज्योति ज्योति का उल्लेख कर रहे हैं। उत्तर 5वें के स्थान पर नहीं कर रहे हैं, 4 के स्थान पर ही ज्योति का उल्लेख कर रहे हैं कि अन्न नहीं है तो ज्योति है। तो बाकी के 4 तो है ना दीदी, प्राण चक्षु श्रोत्र और मन तो है ही। हाँ, तो अन्न के स्थान पर ज्योति है ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो वो 5वां है जैसे। हाँ हाँ, पर अगर वो भी है तब भी उसमें सांख्य की कैटेगरी तो नहीं बन रही है ना। सांख्य को 4 की गिनती में तत्व भेद चाहिए। अच्छा, ओके, हाँ वो बराबर है। प्रकृति विकृति मिश्र और पुरुष, तो 4 कैटेगरी में सांख्य को चाहिए। हमारे पास अन्न नहीं तो ये सही, तो 5 ही बन रहे हैं। अगर अन्न हो तो भी और ज्योति हो तो भी, तो उससे तो फिर भी सांख्य का मत सिद्ध नहीं होगा ना। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ जय श्री करी देता जी। वो 217 पेज है ना, उसमें सेकंड लाइन है, पंच शब्द का तात्पर्य ज्योतिष शास्त्र की तरफ गुणित करने से। तो वो कल बताया था 5 गुणिया 5 25 होता है, वही आएगा वहाँ ज्योतिष शास्त्र? नहीं पता था। हाँ ऐसा ही, 5 into 5 करने से। तो वो ज्योतिष शास्त्र यानी गणित शास्त्र हमारी भाषा में बोलते हैं, वही शास्त्र आएगा, मैथ शास्त्र। हाँ काउंटिंग। हाँ हाँ, बोलो स्वातिबेन। ना ना हाँ हाँ राजा, ये जो उपनिषद में है ना, बृहदारण्य उपनिषद में, वो ब्राह्मण में भी अन्न नहीं है, अन्न शब्द नहीं है। जो प्रीतिबेन पूछ रहे थे ना, तो उसमें भी 4 ही गिनाए हैं। वो कर्णवक शाखा वाला जो बात थी ना, तो हाँ मूल में भी 4 ही गिनाए हैं, ऐसे खाली बता दो। ठीक है।
और राजा ये जो 12 मीन्स ये है ना, प्राण आदयो वाक्य शेषात, वो थोड़ो कंफ्यूजिंग है। वापस भी पढ़ रहे हैं ना तो एकदम क्लैरिटी 5x5, और वो जो है वो अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग पूरा लग रहा है। हाँ, उसे छोड़ दो। ओवरऑल मतलब ये है कि बस वहां तत्पुरुष समास नहीं हो सकता है, इसलिए 25 वाली जो गिनती है वो यहाँ अर्थ के हिसाब से की नहीं जा सकती, ऐसा हमारी तरफ से जवाब दिया गया है। ओके, इसलिए 5 मेजर कैटेगरी और उन 5 में से उत्पन्न होने वाले 5 कार्य पदार्थ, उस तरह से हमें गिनती में चलना चाहिए, ऐसा महाप्रभु जी का वहां मत बना। वो राजा 5 यानी वो प्राण, नेत्र का नेत्र, स्तोत्र, अन्न, मन, बराबर है ना? हाँ, तो उसमें से उत्पन्न होने वाले 5 तो कर्मेंद्रिय वो आएगा, ज्ञानेन्द्रिय 5 ने आकाश, वो महाप्रभु जी ने किया ना कि प्राण वगैरह के द्वारा जो जो भी अर्थ लेने हैं, प्राण शब्द से त्वचा, घ्राण और प्राण, ये 3 अर्थ लेने। रसना अन्न में प्रतिष्ठित होती है, इसलिए अन्न शब्द से रसना का ग्रहण करना। तो जितने भी पंच महाभूत हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके विषय, वो सब उसमें आ गए ना। हाँ राजा, ठीक है। तो अब यहाँ चौथा अधिकरण है कारणत्वाधिकरण। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः, ये एक सूत्र का पूरा अधिकरण है। अतः परम अग्रिमैः श्रुति विप्रतिषेधम निराकरोति। अब ये आगे जो सूत्र आ रहा है और जो अधिकरण आ रहा है उसके द्वारा श्रुति में उत्पन्न होने वाले विप्रतिषेध, संशय का निराकरण करते हैं। तत्र चतुर्थे एक सूत्रे यथा व्यपदिष्टाधिकरणे, अब ये चौथा एक सूत्र वाला अधिकरण है। इसमें ननु श्रुतौ सृष्टि प्रकार बहुधा दृश्यन्ते, कि श्रुति में सृष्टि की उत्पत्ति एक प्रकार से नहीं बता के बहुत प्रकार से बताई गई है। क्वचित आकाश आदिका, क्वचित तेज आदिका, क्वचित च युगपत सर्व सृष्टि ही। तो कभी आकाश के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है, कभी तेज के द्वारा बताई गई है, और कभी कभी युग के आरंभ में सृष्टि की एक साथ उत्पत्ति होती है, ऐसा भी बताया है। तत्र एकस्य पदार्थस्य नाना प्रकारतया वक्तुम् अशक्यत्वात् सृष्टिवाक्यानाम् अर्थवादत्वेन ब्रह्मस्वरूप मात्र ज्ञापकत्वं वक्तव्यम्, न तो सृष्टौ तत्प्रकारे वा तात्पर्यम्। अब इतने सारे प्रकार जब मिल रहे हैं और उनमें से किसी भी एक प्रकार का निर्धारण किया नहीं जा सकता है, अर्थात श्रुति ही अलग अलग प्रकार के वाक्य बता रही है, इसलिए कोई एक वाक्य के अंदर जो है वो एक प्रकार से सृष्टि बताई, दूसरे वाक्य के अंदर दूसरे प्रकार से सृष्टि बताई, तो हम निर्धारण तो कर नहीं सकते कि किस वाक्यानुसारी सृष्टि प्रक्रिया को हम प्रमाण के रूप में माने। इसलिए पूर्व पक्षी ये सजेशन दे रहा है कि इसलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि सृष्टि निरूपक जितने भी वाक्य हैं वो तो सब अर्थवाद हैं, अर्थात उनमें लिटरल मीनिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन सभी वाक्यों का केवल अंततः तात्पर्य ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करना ही है। सृष्टि के प्रकारों का निरूपण करने में उन वाक्यों का तात्पर्य नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अतः अध्यारोपापवादेन ब्रह्मणः तटस्थत्व सिद्ध्या न पूर्वोक्त रूपम कारणत्वं सिद्ध्यति इति श्रुतिं विहाय कपिल स्मृत्युक्त प्रकारेणैव जगद व्यवस्थांगीकार्य इति आशंकायाम। इसलिए अध्यारोप और अपवादवाद के द्वारा ब्रह्म की तटस्थता सिद्ध होने के कारण ऊपर कहे गए प्रकार अनुसार ब्रह्म की कारणता सिद्ध नहीं होती। इसलिए श्रुति को छोड़ के
कपिल स्मृति में बताए गए प्रकार से ही जगत की व्यवस्था का अंगीकार करना चाहिए, ऐसी जब आशंका की गई तब आकाशादि वाक्येषु यद्यपि क्रमादि विप्रतिपत्ति ही, अर्थात कि अब ऐसी जब आशंका की गई तो उत्तर देते हैं कि श्रुति के अलग अलग वाक्य जब हम देखते हैं तो अलग अलग वाक्य में कभी आकाश पहले पैदा हो जाता है, कभी तेज पहले पैदा हो जाता है, कभी जो है वो पृथ्वी पहले पैदा हो जाती है। तो ऑर्डर में रिवर्सल हमें निरंतर देखने मिलता रहता है। तो वो जितने भी वाक्य हैं उनमें यद्यपि ऑर्डर जो है, क्रम है, वो अलग अलग प्रकार से दिखता है, फिर भी तथापि ब्रह्मणः कारणत्व विप्रतिपत्ति ही नास्ति। तो आकाश, तेज, पृथ्वी, इन सब के ऑर्डर में भले ही क्रम आगे पीछे बदल जाता हो, परंतु ब्रह्म की कारणता के विषय में कोई प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं है। अर्थात चाहे आकाश पहले हो चाहे तेज पहले हो, पर अंततः ब्रह्म आकाश और तेज दोनों का कारण है, इसलिए उस विषय में कोई शंका नहीं है। एकत्र यादृशम ब्रह्म उच्यते तादृशम एव सर्वेषु सृष्टिवाक्येषु कारणत्वेन अभिप्रेयते। तो एक जगह जैसे ब्रह्म की कारणता बताइए, उसी प्रकार से जितने भी श्रुति के अंदर उत्पत्ति के का निरूपण करने वाले वाक्य हैं, उन सब में भी ब्रह्म को उसी प्रकार से सृष्टि के कारण के रूप में बताए गए। क्रम प्रकार आदि भेदस्तु महात्म्यस्यैव सूचकः। तो आकाश, तेज, पृथ्वी वगैरह की उत्पत्ति के विषय में जो भी क्रम में परिवर्तन आ जाता है, उसे तो हमें ब्रह्म के महात्म्य के निरूपक है, उसी तरह हमें जानना चाहिए। अर्थात कि ब्रह्म में विविध प्रकार से सृष्टि को उत्पन्न करने की कैपेसिटी है, इसलिए ब्रह्म जो है वो विविध प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति करते रहते हैं। ऐसा समझ के हमें वो सारी विविधताओं को समझ लेना चाहिए। तस्मात् श्रुत्यैव निर्णय इति कारणात्वांशे स्मृति ही न ग्राह्या इति उक्तम। इसलिए श्रुति के द्वारा ही ब्रह्म की कारणता के विषय में निर्णय करना चाहिए। कपिल के द्वारा बताए गए जो वाक्य हैं, तदनुसार सृष्टि प्रक्रिया के विषय में हम सर्वोपरि निर्णय कर लें, ऐसा मत ठीक नहीं है। ये बात यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न पूछूं? हाँ, ऐसा ये पुरुषोत्तम जी का निर्णय है। हाँ बताओ जी। ये प्रतिषेध, विप्रतिषेध का मतलब क्या है? पहले वाक्य में है ना, श्रुति विप्रतिषेध निरो करोति, मतलब कि श्रुति के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा अगर कोई आक्षेप करता है तो उसका निराकरण करते हैं जी। क्योंकि चार वाक्यों में अलग अलग प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया मिलती है, चार वाक्यों में अलग अलग प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया मिलती है। तो ऐसा लगता है कि इनमें से श्रुति को एक ही तरह से सब बात करनी चाहिए। चार प्रकार से चार अलग अलग बातें क्यों की? तो उसका मतलब कि तुम्हारे अंदर सृष्टि प्रक्रिया को लेकर कोई कंसिस्टेंट तुम्हारा निर्णय नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। और ये ऐसा अगर कोई अध्यारोपवाद है, वो तो शंकर करवाते, राइट? तो हाँ, शंकर भी तो शंकराचार्य जी तो भी ऐसा तो नहीं मानते ना कि हम लोग श्रुति को, स्मृति को एक्सेप्ट कर ले, कि उनका भी यही है तात्पर्य, मतलब ये मोड़ पे इस विषय में उनका यही है कि सृष्टि प्रक्रिया को लेकर जो भी विविधताएं सब बताई गई हैं, उन्हें लेकर इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हमें एक रूपता माननी चाहिए। अर्थात जैसे हम इन जनरल प्रमेयरत्न संग्रह में जिस तरह से देखते हैं, उस तरह हम सृष्टि प्रक्रिया मान लेते हैं ना। तत्व हुआ, फिर अहंकार 3 प्रकार के हो गए, फिर उसमें से सब वस्तुएं उत्पन्न हो गई वगैरह वगैरह। तो श्रुति में तो बहुत प्रकार बताए गए, पर हम इन जनरल एक प्रकार मान के चलते हैं ना। तो उस तरह सांख्य में, अर्थात निरीश्वरता वाली बात नहीं है, पर ओवरऑल प्रकृति में से सृष्टि उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसे हमें उस तरह से मान लेना चाहिए। इसलिए श्रुति में जो उत्पत्ति की प्रक्रिया में इतनी सारी विविधताएं बताई गई हैं, उन सबको लेकर इतना ज्यादा उसमें लिटरली जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो शंकराचार्य जी का ओपिनियन है ही। क्योंकि अल्टीमेटली तो सब कुछ माइक और मिथ्या ही है ना, तो इनमें से कोई भी मान लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, और कोई भी नहीं मानेंगे तो भी उससे कोई ज्यादा मेजर फिलोसॉफिकली डिफरेंस तो नहीं पड़ता है।
जैसे हमें भी नहीं पड़ता है तो हमसे भी कोई पूछेगा। तो जैसे महाप्रभु जी यहाँ केवल सांख्य की हिमायत हो रही है इसलिए महाप्रभु जी इसे नेगेट कर रहे हैं, बाकी तो अलग अलग प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया हो और उनमें से क्या सच्ची क्या झूठी उन सब में तो हम भी नहीं पढ़ते, सारी सच्ची हैं और ब्रह्म की कारणता जब तक हो तब तक सब ठीक है। हम भी तो ऐसा ही जवाब देंगे ना जी। और एक शब्द है विप्रतिपत्ति, उसका उत्पत्ति से कुछ लेना देना है? नहीं, वही कंसिस्टेंसी वाला ही मतलब है, कोई प्रकार अच्छा। हमें वहां डाउट रेज होता हो। जी जी जी, प्रणाम जी जी। हाँ जगदीश जी। हाँ जी जी प्रणाम। हालांकि आपने थोड़ा समझाया पर मेरे ये पंक्ति अभी भी स्पष्ट नहीं हुई कि अध्यारोप अपवाद से ब्रह्म की तटस्थता सिद्ध होने से ब्रह्म की कारणता सिद्ध नहीं होती है। इसका थोड़ा अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। यहाँ तटस्थता और कारणता से क्या आशय है ब्रह्म की? अध्यारोप अपवादवाद पता है आपको? हाँ, माने पहले कोई जैसे एक बार आपने समझाया था कि अपन किसी प्रकार की एक ब्रह्म के बारे में कारणता सिद्ध करने कोई आर्ग्यूमेंट दें और फिर उसको नेगेट कर दें तो उससे निषेधवाची अर्थ उसका सिद्ध हो जाता है, ऐसा अध्यारोप अपवाद का मेरी समझ में आया था। हाँ, तो उससे अगर ब्रह्म के ऊपर हम जगत का अध्यारोप करते हैं और फिर हम उस जगत की सत्ता का अपवाद कर देते हैं तो अंततः तो ब्रह्म बचा। तो ब्रह्म तो तटस्थ ही रहा इन बोथ द केसेस, सृष्टि है तब भी और सृष्टि नहीं है तब भी। तो उस सिद्धांत के हिसाब से यहाँ जो भी सृष्टि प्रक्रिया की विविधताएं हमें दिखाई दे रही हैं वो अंततः तो अध्यारोप और अपवाद ही है, इसलिए सारी की सारी मिथ्या है, चाहे आकाश से पैदा होती हो चाहे तेज से पैदा होती हो, कहीं से भी हो जाए और कैसे भी हो जाए, है तो अंततः माई की और मिथ्या ही। तो ब्रह्म की तटस्थता सिद्ध होती है, ब्रह्म की कारणता तो सिद्ध होती नहीं, क्योंकि ब्रह्म के ऊपर तो उसका केवल अध्यारोप होता है, ब्रह्म तो किसी वस्तु का कारण बनता नहीं है शंकराचार्य जी के हिसाब से। तो फिर हमें सृष्टि प्रक्रिया को लेकर जितनी भी विविधताएं हैं उन सबको हटाओ, उसमें उतना ज्यादा माथा मत मारो, और ब्रह्म जो है वो इन सबसे निर्लिप्त और बाकी सब माइक और मिथ्या है, ऐसा सिद्धांत हम मान लो तो निर्णय हो जाएगा ना। हाँ जी जी जी, स्पष्ट हो गया। माने ये पूर्व पक्ष की आर्ग्यूमेंट इस प्रकार से दी गई है। हाँ हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। हाँ पृथ्वीवन। हाँ जी जी, वो अगले सूत्र में आपने जो बताया ना, वो मेरा फोन म्यूट था। यहाँ पे प्राण में त्वक ग्रहण और प्राण लिया, फिर रसना वाणी, यहाँ पे श्रोत्र का कहीं लिखा नहीं है, तो श्रोत्र का वायु समझे। हाँ वायु निष्ठ समझ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो सूत्र देख लेते हैं। कारणत्वेन च आकादिशो यथा व्यपदिष्टोक्ते है, कारण के रूप में भी आकाश वगैरह में बताए हुए प्रकारानुसार व्यपदिष्ट होने से, ऐसा सूत्र का तात्पर्य। श्रुति वाक्यों में परस्पर मतभेद होने से सांख्य मत ही ग्राह्य है, अर्थात कि सांख्य मत में सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया निश्चित है, एक ही प्रकार से होती है, पर श्रुति को जब हम पूछने जाते हैं तो श्रुति तो बहुत प्रकार से उत्पत्ति की प्रक्रिया बताती है, इसलिए हमें सांख्य मत में जो सृष्टि प्रक्रिया है वही मान लेनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष यहाँ बता रहा है। तो उस मत का निराकरण करते हैं कि श्रुति में कोई विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध करने के लिए अधिकरण का प्रारंभ करते हैं। तो श्रुति मत में जो है वो कोई विरोध नहीं है, ये बताने के लिए ये सूत्र यहाँ उपस्थित हुआ है।
कहते हैं कि श्रुति में सृष्टि के विभिन्न प्रकार बतलाए गए हैं। कहीं तो आत्मनः आकाशः कहकर आकाश आदि की सृष्टि कही गई, तो कहीं तत्तेजः असृजत कहकर तेज आदि की सृष्टि का उल्लेख है, और कहीं कहीं एतस्मात् जा यते प्राणः इदम सर्वम असृजत इत्यादि में अन्य प्रकार की सृष्टि का उल्लेख है। इस प्रकार आगे पीछे अनेक प्रकार की सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। तो वस्तु के दो रूप तो हो नहीं सकते, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया इतनी सारी अलग अलग तो हो नहीं सकते। यदि गृहात्वा अनु प्रजपशवः इत्यादि वाक्य की तरह सृष्टि वाक्यों का अर्थवाद मात्र मान लें तो वे सारे वाक्य ब्रह्म स्वरूप ज्ञान कराने वाले हैं, उनमें अध्यारोपापवाद न्याय मानना होगा। ऐसा मानने से वेदांत से ब्रह्म कारणता सिद्ध नहीं हो सकेगी। तो पूर्व कांड में बहुत सारे वाक्य को ज्ञान मार्गी ज्ञान निष्ठ जो लोग हैं वो लोग अर्थवाद मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो सब अर्थवाद रूप हैं, अर्थात पूर्व कांड में बहुत सारे ऐसे निरर्थक मंत्र आते हैं, ऐसा ज्ञानवादियों का मत है। तो ऐसे उसी प्रकार से यहाँ भी यदि इसे अर्थवाद के रूप में स्वीकार लिया जाए और सभी वाक्य अंततः ब्रह्म परक हैं, ऐसा यदि हम निर्णय कर देते हैं, तो ये जितनी भी इसमें इनकंसिस्टेंसीज हैं, जितनी भी इसके अंदर वेराइटीज हैं, वो सब वेराइटीज को हम हटा सकते हैं और केवल ब्रह्म के ऊपर ही ध्यान दे सकते हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा करने से हमें अध्यारोप और अपवाद का वाद मान लेना पड़ेगा, और ऐसा करने से सृष्टि तो मिथ्या हो जाएगी और ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं रहेंगे। इसलिए दृश्य जगत में कारण को खोजने पर ब्राह्म और अब्राह्म अनेक मतभेदों के उपस्थित होने पर भगवान के ज्ञानांशावतार कपिल के मतानुसार ही जगत की व्यवस्था मानना उचित होगा, ऐसा मत उपस्थित किया जाता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि इसलिए ये जो जगत है उसके कारण के रूप में कुछ लोगों ने ब्रह्म को तत्व के रूप में माना है और कुछ लोगों ने ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य अन्य तत्वों को कारण के रूप में माना है। तो ये सारी जितनी भी हमें कारणता को लेकर वैरायटीज मिलती हैं, उन सब का संकलन करके और हमें जो है वो अंततः ब्रह्म को कपिल देव जी जो द्वारा मान्य सृष्टि प्रक्रिया है उसे ही हमें स्वीकार लेना चाहिए, ऐसा मत यहाँ उपस्थित पूर्व पक्षी के द्वारा किया जा रहा है। उक्त मत पर कहते हैं कि सृष्टि वाक्यों में भेद नहीं है। तो महाप्रभु जी उत्तर दे रहे हैं कि श्रुति में सृष्टि परक जितने भी वाक्य हैं उनमें ऐसा कोई भेद नहीं है। ब्रह्म के कारणत्व में भी कोई अड़चन नहीं है और ब्रह्म को सभी के प्रति कारण मानने में भी कोई समस्या नहीं है। हर प्रकार से ब्रह्म की ही कारणता बतलाई गई है। आकाश आदि में जैसे ब्रह्म को कारण बताया गया है वैसे ही अन्यत्र भी उन्हें ही कारण बताया गया है। उसमें कार्य और कारण नहीं है, अतः उसकी अलौकिक कारणता तो माननी ही होगी। तो जो कोई भी पदार्थ हमें दिखते हैं उन सब के प्रति कुछ तो दिखलाई देने वाले कारण होते हैं कि हाँ, जैसे घड़े के प्रति मिट्टी कारण है, परंतु कोई भी वस्तु हो उन सब के प्रति जो मूल कारणता है वो तो ब्रह्म की ही कारणता सिद्ध होती है। इसलिए हमें उसी प्रकार की कारणता का स्वीकार कर लेना चाहिए। सब कुछ विलक्षण होते हुए भी परमात्मा होने से एक है, ऐसी सिद्धांत से सृष्टि परक विभिन्न वाक्यों की एकता है। तो अंततः बहुत सारी भेद होने के बावजूद भी मूलतः तो ब्रह्म ही सभी का कारण होते हैं। इसलिए कार्य की उत्पत्ति को लेकर जो भी विविध सृष्टि प्रकार के वाक्य हैं वो भगवान के महात्म्य का ज्ञापक है, बाधक नहीं है। तो वो विभिन्न वाक्यों से ब्रह्म का महात्म्य प्रकट होता है कि ब्रह्म जो है वो इतने सारे प्रकारों से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसलिए भगवान के महात्म्य में इस विषय से कोई बाध नहीं आता। अनेक वस्तुओं के निर्माण सामर्थ्य को तो लोक में भी महात्म्य सूचक ही माना जाता है। तो महाप्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं कि दुनिया में भी कोई व्यक्ति के अंदर ऐसी कैपेसिटी हो कि विविध प्रकार से वो बहुत सारी चीजें
बना पाए, बहुत सारी चीजें प्रकट कर पाए, तो ऐसी जो वाक्य होते हैं ऐसे लोगों के को लेकर भी हमारे मन में तो महात्म्य का भाव प्रकट होता है कि इसमें कितनी सारी शक्ति है कि वो इतनी सारी चीजें अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। इसलिए इसमें हमें ब्रह्म का महात्म्य समझना चाहिए। इससे निश्चित होता है कि श्रुतियों में कोई मतभेद नहीं है, सांख्य स्मृति की स्वीकृति नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये बात स्पष्ट है कि श्रुति के वाक्यों में कोई भी प्रकार की इनकंसिस्टेंसी मानने की हमें जरूरत नहीं है। उन सभी वैरायटीज को हमें इस प्रकार से ब्रह्म के महात्म्य परक जानकर उनका हमें संकलन कर लेना चाहिए। और ब्रह्म के विषय में ये सृष्टि वाक्य जितने भी हैं उन सब में परम कारणता हमें ब्रह्म की समझ लेनी चाहिए, ऐसा यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं। कुछ पूछना है? जी राजा, ये जो है अधिकरण, ये पूरे वेद में कहीं मतलब जहाँ जहाँ भी ये विधान सृष्टि की उत्पत्ति के प्रकार बताए हैं वो सभी जगह पे ये बात लागू पड़ेगी ना, पूरे वेद में, मतलब पूरे उपनिषद में? हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब आगे के सूत्र के साथ तो आगे का अधिकरण के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से ही है स्पेशल। मगर यहाँ पे सांख्य मत का क्यों उल्लेख किया है? क्योंकि पूर्व पक्षी कह रहा है ना कि आप लोगों के वहां तो कारणता को लेकर और सृष्टि प्रक्रिया को लेकर कोई एक रूपता नहीं है, तो हमारी वहां एक रूपता है, तो उसे आप मान लो। तो श्रुति के ऊपर आक्षेप करके और अपने मत को सिद्ध करने का वो प्रयास कर रहा है, इसलिए उसे रिस्पॉन्ड किया। जी राजा। जी ये जो आर्ग्यूमेंट है वो समझ में आई, पर इससे सूत्र का सेकंड पार्ट कैसे कोरिलेट होता है, जैसे यथा व्यपदिष्टो ते है? तो कारण के रूप में आकाश आदि का ब्रह्मत्वेन व्यपदेश किया गया होने से, तो मतलब एक बात को जो वहाँ कहा कि सबको आप ब्रह्मत्व महात्म्य समझ लो, ऐसा कहा है, उसके लिए हमें ये समझ लेना चाहिए, ऐसे कुछ बनेगा ना सेंटेंस? हाँ बिल्कुल। जी, यहाँ सूत्र में जो जहाँ जहाँ पे भी ऐसा आ रहा है, ऐसा होने से, कहा होने से, तो इसका मतलब ऐसा होना समझना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना, होने से मतलब? हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब जैसे आपने लास्ट में बोला कि लास्ट में ब्रह्मवाची है शब्द, सो ये होने से ऐसे समझ लो कि ब्रह्मवाची है, ये है, ऐसे ही ना? हाँ बिल्कुल उसी तरह से। जी। अर्थात सृष्टि निरूपक जितने भी वाक्य हैं उन सबको हमें इस तरह से संकलित कर लेना चाहिए। कि अंततः आकाश आदि जो हाँ वो सब ब्रह्म निरूपक शब्द हैं। जैसे हमने पहले आकाश शब्द को लेकर जो अधिकरण आया वहां हमने आकाश का मतलब ब्रह्म किया ना, तो उस तरह से हम सभी का अर्थ कर लेंगे सभी शब्दों का कि मूल कारणता तो ब्रह्म की होती है, ये सिद्धांत है। तो शब्द चाहे कोई भी हो, तो उस तरह से हम संकलित करेंगे तो फिर उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी का सवाल नहीं रहेगा। जी एकदम स्पष्ट हुआ जी। जी एक पंक्ति थोड़ी स्पष्ट नहीं हुई, ये जो वचन दिया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते इत्यादि निराकरणं तु लौकिक कर्तृत्व निषेध परम। एक मिनट, भाष्य में बता रहे हो पुरुषोत्तम जी के विवेचन में? नहीं जी ये जो अभी चल रहा है इसमें जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे दिया है कि उसमें कार्य और कारण नहीं है, ये कहीं का वचन लिया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, अतः उसकी अलौकिक कारणता तो माननी होगी, वो बात। हाँ तो ठीक है ना।
अर्थात ब्रह्म का कोई कार्य और कारण रूप नहीं होता है, तो सर्व प्रत्येक कार्य के प्रति ब्रह्म की अलौकिक कारणता होती है। तो इस बात को तो हम स्वीकार ही लेंगे ना। पर जैसे वचन तो ऐसा कह रहा है कि कारणता का भी निषेध है और कार्यता का भी निषेध है, तो फिर एक अलौकिक कारणता का स्वीकारना वो कैसे, मतलब? अर्थात ब्रह्म के प्रति कोई कारण भी नहीं होता है और ब्रह्म किसी का कार्य भी नहीं होता है, तो ब्रह्म, उसका मतलब है कि ब्रह्म सभी के प्रति अलौकिक कारण होता है, ऐसा ही तो अर्थ बनेगा। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ मुझे अभी भी, क्योंकि मतलब ब्रह्म किसी का कार्य भी नहीं है और ब्रह्म किसी का कारण भी नहीं है, तो सबका अलौकिक कारण कैसे हो रहा है वो? क्योंकि एक ही तत्व तो ऐसा होता है कि जो अनादि और अनंत होता है। तो अगर ब्रह्म को किसी ने पैदा नहीं किया और ब्रह्म जो है उसके प्रति किसी की कारणता भी नहीं है और न ब्रह्म की किसी के भी प्रति कार्यता है, तो अगर हम ऐसा स्टैंड ले रहे हैं तो उस स्थिति में ब्रह्म ही तो सर्व कारण सिद्ध होंगे कि नहीं? ये सृष्टि के सापेक्ष में बात हो रही है, ये शायद उनको मिस हो रहा है। ये सृष्टि के कार्य के सापेक्ष में ये बात हो रही है, बराबर राजा? नहीं, इन जनरल जितने भी कारण हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है कि जितने भी कारण पदार्थ होते हैं उन सब में इनकंसिस्टेंसी आ रही है कि कभी आकाश कारण बन गया, कभी तेज कारण बन गया, कभी कुछ और चीज कारण बन गई। तो ऐसी कारणता की तो लिस्ट अलग अलग बनती जा रही है, उसमें कोई एक रूपता हमें दिख रही नहीं है। तो उस पर कह रहे हैं कि नहीं, एक रूपता है, वो ये है कि एक ऐसा कारण, एक ऐसा तत्व बताओ कि जिसका न तो कोई कारण हो न कोई कार्य हो। तो ऐसा कार्य ब्रह्म को बताया गया है कि ब्रह्म का न तो कोई कारण है और ब्रह्म न किसी के प्रति कार्य है। तो ऐसा एकमात्र तत्व है, तो जो एकमात्र तत्व है अनादि और अनंत है, तो उसका मतलब है कि अब जो कुछ भी कार्य रूप है वो सब उसी के कार्य कहे जाएंगे, तो वो सबके प्रति कारण हो गया। तो अलौकिक कारणता इन जनरल ब्रह्म की हो गई। हाँ जी, मगर ये जो सृष्टि का जो कार्य है उसी के कारण की ये सब बातें हो रही ना, सभी ये तेज वगैरह जो भी कारण बताए जा रहे हैं वो सृष्टि के सापेक्ष ही है ना। सृष्टि कार्य है और उसके कारण में ये सब बता रहे हैं। तो मैं वो कह रही थी जे, तो कार्य तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, कारणता कैसे सिद्ध होगी? किसी की भी सामने कार्य है तो उसकी कारणता होगी ना, ये कह रही हूँ। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ आर्ग्यूमेंट का नेचर ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके। आर्ग्यूमेंट का नेचर ये है कि आकाश तेज की परम कारणता अगर है तब तो श्रुति वाक्यों में कोई ना कोई समस्या मानी जाएगी, पर हम तो मूल कारण के रूप में केवल एक तत्व को मानते हैं। तो अगर किसी ने किसी सृष्टि के प्रति किसी दूसरे तत्व का नाम कारण के रूप में दे दिया, तो क्या उससे ब्रह्म की कारणता बाधित हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? क्योंकि ब्रह्म के लिए ये कहा गया है कि ब्रह्म का कोई कारण नहीं है और ब्रह्म किसी के प्रति कार्य नहीं है, इसलिए ब्रह्म सर्व के प्रति कारण है। चाहे दूसरी 50 वस्तुओं को फिर आप कारण के रूप में गिना दो, तब भी ब्रह्म की अलौकिक कारणता बाधित नहीं होती है। उस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं। जी राजा, आप समझा। मतलब जी ये ऐसे ले सकते हैं ना कि ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है और ब्रह्म का कोई कारण नहीं है, ऐसे ले तो स्पष्ट हो जाएगा ना। ऐसा ही कहने का मतलब है जी। देखो, सांख्यवादी को समस्या किस बात से हुई कि परम कारण आपके पास एक नहीं है। कभी आकाश से सृष्टि हो जाती है, कभी तेज से सृष्टि हो जाती है। महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रमेय प्रकरण याद कर लो, निबंध का, सर्वनिर्णय का। वहां महाप्रभु जी ने क्या आर्ग्यूमेंट दी कि चाहे 25 तत्व की हो, चाहे 28 की हो, चाहे एक तत्व हो, चाहे 11 तत्व हो, मैं इसलिए इस संख्या की हिमायत कर रहा हूं क्योंकि शास्त्र ने इसकी इस तरह गिनती की है।
बाकी महाप्रभु जी ने कहा कि मुझे गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक मूल कारण के रूप में ब्रह्म को माना गया है। बस उसी टोन में यहाँ पे महाप्रभु जी बात कह रहे हैं कि आपको इनकंसिस्टेंसी की आशंका क्यों हो रही है, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि श्रुति ने कहीं आकाश को परम तत्व बता दिया है या श्रुति ने कहीं तेज को परम तत्व बता दिया है, पर दोनों में से किसी को भी श्रुति परम तत्व नहीं कहती, क्योंकि जो कारण और कार्य रहित है उसे श्रुति ने ब्रह्म कहा है। तो सर्व के प्रति सर्वदा हर स्थिति में ब्रह्म की ही परम कारणता सिद्ध होती है। तो चाहे पहले आकाश को कह दिया चाहे पहले तेज को कह दिया, परम कारण ब्रह्म है, तब तक समस्या ही क्या है फिर। इस तरह से कहना चाह रहे। तो यहाँ पे ये जो श्रुति है कोई भी कि तेज से सृजन हुआ है या कहीं पे भी, तो ये मतलब सेकेंडरी मैटर हुई। पहले तो ब्रह्म में से तेज हुआ है वो मानना पड़ेगा, फिर बाद में ये तेज से सृष्टि हुआ है, ऐसा कि वहां पे तेज का अर्थ ही ब्रह्म लेना है। दोनों तरह से कर सकते हैं, कल्प भेद अनुसारी कुछ पहले हुआ कुछ बाद में हुआ, ऐसा भी कर सकते हैं। और आकाश शब्द ही उस श्रुति में ब्रह्मवाची है, ऐसा भी कर सकते हैं कॉन्टेक्सचुअली। जी राजा। हाँ जी, आपने वो समझाया ना शास्त्रार्थ प्रकरण सर्व निर्णय का, तो मैंने एकाएक देखा तो वास्तव में बिल्कुल सच्ची बात है। महाप्रभु जी वहाँ ऐसा ही कह रहे हैं कि जहाँ अक्षर ब्रह्म का बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन, उसमें स्वरूप कोटि में बताते हुए भी वहाँ ऐसा दिया है कि सर्व आवरण युक्तानि तदाहु अक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम। हाँ, तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वहाँ इसी प्रकार से बताया गया है। हाँ, सर्व कारण के कारण ही बता रहे हैं वहाँ भी अक्षर ब्रह्म को। हाँ जी जी जी, प्रणाम। और कुछ है? ठीक है, तो आगे 5वां अधिकरण आता है। ततः पंचमे एक सूत्रे समाकर्षाधिकरणे। अब ये 5वां फिर से एक ही सूत्र का है, समाकर्षाधिकरण। ननु श्रुतौ क्वचित सतः कारणत्वम् उच्यते क्वचित असतः, क्वचित उभौ निषिध्य तमसः। कभी श्रुति में सत को कारण बताया है, कभी श्रुति में असत को कारण बताया है, कभी सत और असत दोनों का निषेध करके तमस को कारण बताया है। क्वचित अव्याकृतस्य इति एवं विप्रतिषेधात् ब्रह्मणोपि कारणत्वं न सिद्ध्यति। और कभी अव्याकृत तत्व का भी नेगेशन करके और ब्रह्म की भी कारणता सिद्ध नहीं होती, ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं। तस्मात् स्मृति ही एवं कारण बोधिका ग्राह्या। इसलिए फिर से कपिल स्मृति को ही कारण तत्व का निरूपण करने वाली प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी आशंका होने पर असदादि शब्देषु न निरात्मकत्वाद्यर्था उच्यन्ते। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि असत वगैरह शब्दों के द्वारा निरात्मक मतलब कि नॉन एग्जिस्टेंट किसी तत्व को बताया नहीं जा रहा है, किंतु ततः समाकर्ष्य सर्वैः शब्दैः ब्रह्मैव उच्यते। किंतु उन सभी का समाकर्ष करके सभी शब्दों के द्वारा, मतलब सत के द्वारा, असत के द्वारा, तमस के द्वारा, इन सभी शब्दों के द्वारा ब्रह्म को ही कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रह्म सभी कुछ होते हैं। सर्वेषां शब्दानां प्रणव विकृतित्वेन प्रणवार्थे एव पर्यवसानात्। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी शब्द हैं उनका उद्भव तो ओमकार के द्वारा मतलब प्रणव के द्वारा ही होता है। तो प्रणव के द्वारा ही होता होने के कारण जितने भी वाक्य हैं वो सारे वाक्य जो हैं वो ब्रह्म परक ही सिद्ध होते हैं। तस्मात् न विप्रतिषेध, इसलिए इसमें भी फिर से कोई विप्रतिषेध नहीं है। एवं द्वाभ्याम श्रुतौ शब्द विप्रतिषेध उपोद्घातेन परिरतः। इस प्रकार पिछला अधिकरण और ये वाला अधिकरण, इन दोनों के द्वारा शब्दों में जो भी इनकंसिस्टेंसी दिखलाई दे रही थी, अर्थात जो शब्द पढ़ने पर ऐसा लग रहा था कि ये ब्रह्म निरूपक नहीं है, उनका उपोद्घात करके और उन मतों का यहाँ निराकरण किया गया। अधिकरण देख लें। समाकर्षात्,
दूसरे प्रकार से शंका करते हुए परिहार करते हैं। अब यहाँ दोबारा समाकर्ष शंका क्या दीजिए, समाकर्ष आ का जाएगा, यहाँ सूत्र में आ जाएगा जी। दूसरे प्रकार से शंका करते हुए परिहार करते हैं। कहते हैं कि किसी जगह सृष्टि के प्रथम यह सब कुछ असत था, कहीं सौम्य यह सब कुछ सृष्टि के पूर्व सत्य ही था। वह एक ही है, यह सब कुछ असत ही था, अव्याकृति ही था, न असत था न सत था, तम ही था इत्यादि परस्पर विरुद्ध वाक्यों में ब्रह्म की भी विरुद्धता कही गई है। तो बृहदारण्यक श्रुति का ये वचन है, जहां जगत की उत्पत्ति सत से हुई है, जगत की उत्पत्ति असत से हुई है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से श्रुति वचन मिलते हैं, जिसमें कोई एक पदार्थ को जगत के प्रति कारण के रूप में स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया। तदैक आहुः की तरह कोई एक पक्ष हो सकता है, सभी पक्ष संभव नहीं है। तो सत कारण है, हम ऐसा कह सकते हैं, पर सत भी कारण हो गया, असत भी कारण हो गया, तमस भी कारण हो गया। ऐसे अलग अलग प्रकार से हम ये सब कुछ नहीं कह सकते हैं। तथा असत और तम आदि शब्दों से ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर सकते, और असत शब्द को भी आप ब्रह्मवाची नहीं कह सकते, तमस शब्द को भी आप ब्रह्मवाची नहीं कह सकते, क्योंकि वह असत नहीं हो सकता, वह तम से परे आदित्य वर्ण है इत्यादि वाक्य एकदम विपरीत ही लक्षण बताते हैं। क्योंकि श्रुति के जब हम दूसरे वाक्य देखते हैं तो वहां हम ब्रह्म को तमस नहीं कह सकते, हम ब्रह्म को असत नहीं कह सकते। उस प्रकार से जो है वो ब्रह्म के को लेकर इन शब्दों का निषेध किया गया है। इस प्रकार कारण के संबंध में भी श्रुतियों में विरुद्धता है, इसलिए ब्रह्म कारण नहीं हो सकता। तो कारण वाची जितनी भी श्रुतियां हैं उनमें भी एक रूपता नहीं है, ऐसा आक्षेप पूर्व पक्षी कर रहा है। उक्त संशय पर समाकर्षात सूत्र प्रस्तुत करते हैं, अर्थात जो अपने स्थान से आकृष्ट करते हैं, तो अच्छे सम्यक प्रकारेण आकर्षात, ऐसा अर्थ है समाकर्षात, मतलब कि जो अपने ही जगह से आकृष्ट करते हैं, अर्थात पकड़ते हैं, आकर्षित करते हैं। इन सब वाक्यों में जो असत आदि पद हैं वे निरात्मकता आदि अर्थों का द्योतन नहीं करते। तो असत शब्द का मतलब सत्ता का अभाव, ऐसा अर्थ उसका नहीं है, ऐसा हमें अर्थ नहीं करना, अपितु विलक्षणता बतलाते हैं। परंतु यहाँ जो है वो उनकी विलक्षणता का, अर्थात ब्रह्म की विलक्षणता का निरूपण करना यहाँ तात्पर्य है। अर्थात ये जो श्रुति वचन है वो ब्रह्म के विलक्षण धर्मों का निरूपण करने वाले हैं, ऐसा यहाँ कहना है। ब्रह्म की सर्व शब्द वाच्यता प्रसिद्ध है। तो ब्रह्म जो है वो सभी शब्दों के द्वारा वाच्य होते हैं, जैसे कि को अद्धा वेद क इह प्रवोचात सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति यतो वाचो निवर्तन्ते मनसैवानुद्रष्टव्यः इत्यादि विरुद्धताएं परमात्मा में ही कही गई हैं। तो ब्रह्म के जो है वो सभी लक्षण यहाँ बनाए हैं कि जितने भी वेद के शब्द हैं वो सभी भी ब्रह्म का ही आश्रय करते हैं, जो भी शब्द हैं बताते हुए भी ब्रह्म से परे हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सभी में जितनी भी विरुद्धताएं होती हैं वो सभी विरुद्ध धर्माश्रयता परमात्मा में बताई गई हैं। उसी तरह भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा अंततः ब्रह्म ही वाच्य बनते हैं, उस प्रकार से सब कुछ जो है वो ब्रह्म निरूपक है, उस प्रकार से श्रुति में बताया है। समाकर्षण के सिद्धांत से ही हल होती है, अर्थात हर जगह वो एक ही वस्तु दिखलाई दे। जैसे वो पेंटिंग के लिए आता है मोनालिसा की, कि किसी भी साइड से हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वो आंखें हमारी ही तरफ देख रही है। उसी तरह कोई भी शब्द बोलो अंततः वो ब्रह्म को ही आकृष्ट करता है, ब्रह्म को ही अपना लक्ष्य बनाता है। उस प्रकार यहाँ समझना चाहिए।
तम यथा यथोपासते इत्यादि आदि फल को बतलाने के लिए ही असन्नेव स भवति कहा गया है। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म की जैसे भाव से उपासना करता है, ब्रह्म उसके लिए ऐसा ही बन जाता है। ये सिद्धांत बताने के लिए ही कोई व्यक्ति यदि असत्ता को ही उपास्य मानना चाहता हो तो ब्रह्म ही असत बन जाता है, ऐसा बताने के लिए श्रुति में असत शब्द के द्वारा भी ब्रह्म को वाच्य बता दिया गया है। जैसे कि कंस आदि का उद्धार, तो कंस वगैरह ने भगवान को जो है वो बुरा माना, तब भी भगवान उनके उस तरह से उपास्य बन के उनका उद्धार किया। तदैक आहु इत्यादि से समस्त प्रपंच का वैलक्षण्य बतलाया गया है। वह प्रपंच रूप भी है, ऐसा प्रथम पक्ष दिखाया गया है। तो जगत के अंदर यदि असत पदार्थ भी कोई है तो उस असत को भी हमें ब्रह्म की सत्ता के एक प्रकार विशेष के रूप में सोचना चाहिए, इसलिए असत शब्दवाची भी ब्रह्म बनेगा, ऐसा तात्पर्य है। अव्याकृत का तात्पर्य असत पक्ष के समान है, और ब्रह्म जगत के रूप में बने तो वो व्याकृत हो जाते हैं, जब जगत रूप में उत्पन्न नहीं होते तो वो अव्याकृत होकर रहते हैं। नासदासीत से मन को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, तो जो कुछ भी है वो असत नहीं था ऐसा कहा, तो वहां ब्रह्म को, मन को ब्रह्म रूप बताया गया है। तम आसीत से उसके अव्यक्त रूप का निर्देश किया गया है, तो तमस के रूप में बताया है। वहां जैसे अंधकार में चीजें व्याकृत नहीं होती, उस तरह ब्रह्म को अव्यक्त रूप से बताया है। कर्म को भी भगवत रूप कहते हैं। पूर्व कांड में भी कर्म से ही ऐसी सृष्टि बताई गई है, तो कर्म की भी भगवत रूपता बताई गई है। तो पूर्व कांड में कर्म को भी भगवत रूप बताया है, तो फिर ज्ञान भी भगवत रूप हुआ और ज्ञान के प्रकार भी भगवत रूप हुए। ऐसे लोक में वह समस्त को अपने में छिपा नहीं सकते, इसलिए कहीं जगत को ब्रह्म से विलक्षण और कहीं अविलक्षण कहा गया है। इस जगत की कर्तृता भी स्वयं ब्रह्म से ही है, इसलिए इन सब की एक वाक्यता संभव है। अज्ञान से इनका निराकरण नहीं हो सकता। शब्द की विलक्षणता से श्रुतियों के विरोध की बात कहना ठीक नहीं है। तो शब्द अलग अलग प्रकार के यूज किए गए हैं, और उन अलग अलग प्रकार के शब्दों का सीधा सीधा ब्रह्म अर्थ नहीं निकलता है, परंतु उनके अर्थ पर हम विचार करते हैं या उनके कॉन्टेक्स्ट का हम विचार करते हैं, तो वहां से वो सभी अर्थ विलक्षण रूप से भिन्न भिन्न प्रकार से ब्रह्मवाची बनते हैं, ऐसा समझ में आता है। इसलिए इन सभी वाक्यों को, इन सभी शब्दों को हमें ब्रह्म परक मानना चाहिए, और श्रुति में किसी प्रकार की कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा पुनः इस अधिकरण के द्वारा भी सिद्ध किया। हमारा समय हो गया है, यहाँ आज यहाँ रखते हैं। एक ही पूछना है टेक्स्ट का, मैं कल पूछूंगी जैसे, मगर ये इसमें जो असत आदि शब्द, ये जो ब्रह्मणोपि कारणत्व न सिद्ध्यते, तो ये सब आखिर में जो बताया तम आसित नासद आसित, वही सब लागू पड़ेगा ना? कारणत्व जो न सिद्धते बताया हो पुरुषोत्तम जी में। हाँ हाँ, टेक्स्ट का मैं कल पूछूंगी। हाँ जी, ये थोड़ा रिक्वेस्ट है, लास्ट वाला पेरा थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ, इसको कल आप थोड़ा रिपीट कर देंगे, थोड़ा समझा देंगे तो ये विनती है। हाँ कर लेंगे जी। प्रणाम। प्रणाम राजा।